और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, जिस तरीके से कल एमसीडी सदन में हंगामा देखने को मिला और उसके बाद जाकर के थाने के बाहर भी यही हंगामा देखने को मिला, अब आगे क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह चुकी है कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, आप देख सकते हैं किस तरीके से कल की तस्वीर निकल के सामने आई। वो तस्वीर काफी भयभीत करती हुई थी। एक वोट को लेकर के लगातार ये पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उस वोट को लेकर के लगातार जो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार आलोचना कर रहे थे। बीजेपी के पार्षद ये कह रहे थे कि वो जो इनवैलिड वोट किया गया, कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साजिश की जा रही थी। ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद ये सदन से लेकर के थाने तक मार्च निकाला गया और वहां पर भी दोनों ही, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया और साथ ही ये कहा कि अब हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। यानी कि बीजेपी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो और साथ ही आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है। जनता ने चुनकर भेजा है। 38 दिन तक शायद काम होना था, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। कौन जिम्मेदार है? ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझ रहे लोमस? बिल्कुल अनूप, आप देख सकते हैं जिस तरीके से सदन में एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं, एक दूसरे पे पानी फेंका जा रहा है, एक दूसरे पे गाली गलौज की जा रही, तो कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है। क्योंकि जहां पर जनता ये चाहती है कि जो उनके मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर हो या स्टैंडिंग कमेटी, उसका चुनाव संपन्न करवाया जाए, उनको एक मेयर, एक डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के रूप में 6 सदस्य मिले। लेकिन आप देख सकते हैं सदन में इस तरह का माहौल ही नहीं था। लोगों को अनुमान था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया तो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि लोमस, और ऐसे में अब आगे क्या कुछ होने वाला है सबकी नजरें यही रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जो है एमसीडी सदन में हंगामा बरपा, लात घूसे चले, बाल नोचे गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद हो या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो जाकर के बैठ गए कमला नगर थाने के बाहर। वहां पर भी जाकर के जमकर प्रदर्शन हुआ और यहां पर भी ये थमे नहीं है, यहां पर भी जमकर लात घूसे चले। ऐसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमसीडी के सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पार्षदों की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सदन में बवाल कटा तो देर शाम दिल्ली के कमला मार्केट थाना को पार्षदों ने जंग का मैदान बना दिया। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये पार्षद एक दूसरे की जान के भूखे हों। एक दूसरे पर लात घूसों से हमला, बाल नोचे, पीटा सीन का एपिसोड काफी देर तक चला। पुलिस भी आई, लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके पार्षदों को रोकना मुश्किल हो गया। सदन में भारी हंगामे और मारपीट के बाद में आखिरकार रात को सदन स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हंगामा रुकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, मेयर और नेता पहुंचते हैं कमला मार्केट के थाने और यहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है 3 काउंसलर्स के खिलाफ में और कहा जाता है कि इनके ऊपर सीधे सीधे बड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी यहां पर की गई कि इन तमाम पार्षदों के खिलाफ में, काउंसलर्स के खिलाफ में नारेबाजी की जानी चाहिए, क्योंकि इन सभी ने महिला पार्षदों के साथ में बदसलूकी की है और जिस तरीके से साड़ी फाड़ी गई और मेयर को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी को लेकर पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, इसके साथ ही मेयर पहुंची हुई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि सोमवार को एक बार फिर से सदन बुलाया गया है। उस दिन सदन के हालात क्या होंगे? क्या कभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद कमला मार्केट थाने पहुंच गए थे और थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप पार्षदों का आरोप था कि बीजेपी पार्षद ने आपके महिला पार्षद की हत्या करने की कोशिश की। हमारी पार्षदों पे हमला हुआ, महिला पार्षदों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमारी मेयर के ऊपर हमला हुआ। तो हम आए हैं यहाँ पे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मेयर के ऊपर हमला तो सरकारी अफसर के ऊपर हमले के बराबर है। उन पार्षदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने आप पार्षदों के खिलाफ कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज की है। बीजेपी का आरोप है कि आप पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों को गंभीर नुकसान और
चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करने की कोशिश की। वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सदन की हैं। जैसे ही लड़ाई इन्होंने आतिशी के कहने पे ऊपर आके मारना शुरू किया, हम छुड़ाने के लिए ऊपर चढ़े। तिलक नगर के पार्षद थे ये अशोक मानू, इन्होंने ऊपर से यूं पीछे से पकड़ा, गर्दन से पूरा वेल से नीचे यूं गिरा और गिर के 4 लोगों ने गर्दन पे वार किया और घूसे मारे। फिर वहां से उठ के बाहर निकल के हम आए वहां से। बहरहाल भारी पुलिस बल की मदद से मामले को शांत कराया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस तरह से सड़क पर हंगामा करके, एक दूसरे के कपड़े फाड़कर, बाल नोचकर हमारे नेता क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, लेकिन माननीय के रूप में गली के गुंडों की तरह बर्ताव करते इन नेताओं ने उसे कलंकित कर दिया। सदन की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और राजनेता होने की जिम्मेदारी को इन लोगों ने इसी सदन के नीचे दफना दिया। और ये सब हुआ महज नगर निगम की एक समिति में एक वोट के लिए। ऐसे में जनता इन दिशाहीन पहलवानों से पूछ रही है, क्या इस दिन के लिए दिल्ली ने आपको वोट दिया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक न्यूज। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद से पूछताछ होगी। साबरमती जेल में अतीक अहमद